जय हिंद दोस्तों। इस समय मैं आप लोग को इलिप्स चैप्टर पढ़ा रहा हूँ और इलिप्स चैप्टर में हम लोग सामने वाले क्वेश्चन पढ़ के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, तो अब मैं आप लोग को प्रॉब्लम्स इसकी करा रहा हूँ। अभी तक मैंने आप लोग को ये प्रॉब्लम पढ़ाई कि आप लोग को इसके क्वेश्चन दिए होते थे, उसको आप लोग से ड्रॉ करवा लेता था और वर्टिसेस फोकी और उनके मेजर एक्सेस, माइनर एक्सेस, एसेंट्रिसिटी, जैसे रेक्टम, डायरेक्ट्रिक्स, वो सब आप लोगों से फाइंड करके आता था। लेकिन आज जो काम है, काम आपका अपोजिट है। आज आप लोग को उसने क्या दिया है, उसने आपको फोकस के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है, एसेंट्रिसिटी दिया हुआ है और बोला गया कि आप लोग इलिप्स की क्वेश्चन निकालिए। उसने जस्ट अपोजिट कर दिया है। तो ये भी बिल्कुल सिंपल होता है, लेकिन ये हल्का सा इसमें कैलकुलेशन होता है बस। तो आप थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान से करिएगा। अगर आपने कैलकुलेशन थोड़ी मिस्टेक करी तो आपका आंसर नहीं आएगा, तो आपको मार्क्स भी नहीं मिलेंगे पूरे। तो आप लोग को ध्यान रखिए। बाकी मैं आप एक जो इंपॉर्टेंट स्टेप रहेगी आप उसको उस पर ध्यान दीजिएगा, वो मैं आप लोग को बता दूंगा। उसके बाद आपकी कैलकुलेशन है तो आप लोग उसको नॉर्मल अपना सिंपल वे में ही कर लेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं फैट की प्रॉब्लम। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोग को गिवन है उसको हम लोग लिख लेते हैं। क्या गिवन है? इलिप्स की फोकस। तो फोकस लिख ले रहे हैं। फोकस हमारा कितना दिया हुआ है? -1,1। और दूसरे हमको गिवन है डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स की क्वेश्चन तो दिया हुआ हम लिख ले रहे हैं। वही गिवन x - y + 3 = 0 और हमारे पास दी हुई है एसेंट्रिसिटी। ठीक, एसेंट्रिसिटी हमारे पास दी हुई 1.2। तो हमने ये 1/2 हमने लिख ली। अब हम लोग को क्वेश्चन का लिखते निकालेंगे। अब मैं आप लोग को एक प्रोसेस बता रहा हूँ, आप लोग वो देखिएगा कि लिखते कैसे हैं। इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ठीक, अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखते हैं x, फिर साइन आता है माइनस का, और माइनस का साइन आता है, फिर जो फोकस होता है उसका जो एक्सेसा होता है वो हम लोग लिखते हैं। हो गया। फिर इसका स्क्वायर कर लेंगे, प्लस फिर आता है y, फिर जो फोकस का ऑर्डिनेट होता है मीन सेकंड वाला टर्म माइनस लगा के हम लोग वो लिखते हैं, फिर उसका स्क्वायर कर लेते हैं। समझे क्या पहले मैंने बोला कि अभी आप लोगों का फोकस का यूज है। x लिखा, फिर माइनस जो फोकस का जो फर्स्ट टर्म है मीन उसका एक्सेसा है वो हमने लिख लिया, फिर पूरे का स्क्वायर कर दिया, फिर प्लस, फिर y, फिर माइनस जो का ऑर्डिनेट है वो हमने लिख लिया, फिर पूरे का स्क्वायर कर लिया। इतना होगा। अब फिर तो आपको एसेंट्रिसिटी होती है मतलब e, तो आपको e का आप लोग को स्क्वायर करना है एसेंट्रिसिटी का। ठीक है, तो e का आप लोगों ने यहाँ पे स्क्वायर कर लिया। फिर अब जो डायरेक्ट्रिक्स होती है, डायरेक्ट्रिक्स का आप लोग को स्क्वायर करना है, वो कर लिया। फिर अपॉन में जो x का हमारे पास वो जो हमारे पास x का क्या होता है, तो यहाँ पर x का कोऑर्डिनेट होता है, सॉरी x का हमारा कोफिशिएंट, यहाँ पे उसका कोफिशिएंट 1 है तो हम लोग 1 का स्क्वायर कर लेंगे यहाँ पे। फिर प्लस जो y का कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर, y का कोफिशिएंट हमारा क्या है यहाँ पे -1 है तो -1 का स्क्वायर। ठीक, फिर मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझिएगा। यही हमारी मेन स्टेप है। अगर आप लोगों ने ये समझ लिया तो आगे फिर कैलकुलेशन सब लोग आराम से कर लेंगे। देखो इलिप्टिक क्वेश्चन कैसे निकालते हैं, पहले जो x है वो हमने देखा, फिर माइनस जो हमारे पास फोकस के जो हमारे कोऑर्डिनेट होते हैं जो फर्स्ट पार्ट होता है मीन एक्सेसा, फिर माइनस के बाद हमने वो लिखा, फिर पूरे का स्क्वायर कर दिया, फिर प्लस y जो फोकस का हमारे सेकंड पार्ट है मीन उसका ऑर्डिनेट, माइनस के बाद हमने वो लिखा, फिर उसका स्क्वायर कर दिया, फिर इक्वल टू का साइन आता है, फिर हम लोग मल्टीप्लाई में लिखते हैं तो एसेंट्रिसिटी होती है उसका स्क्वायर मीन 1/2 का स्क्वायर, फिर हमारा क्या होता है, फिर हमारा जो डायरेक्ट्रिक्स होती है की इक्वेशन वो लिख के उसका हमने स्क्वायर कर दिया। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे तो x का कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर कर दिया, प्लस y का कोफिशिएंट यहाँ पे -1 है, यहाँ पर +1 नहीं है तो हमने y का कोफिशिएंट -1 होता है, हमने प्लस वो लिख के स्क्वायर कर दिया। अब आप लोग को नॉर्मल सॉल्व करना तो आप लोग का आंसर आ जाएगा। तो ये देखते कैसे होता है, x माइनस प्लस हो जाएगा तो x + 1 का स्क्वायर हो गया हमारे पास, प्लस y -1 का स्क्वायर हमारे पास हो गया। अब देखिए ये क्या हो गया, 1/2 का स्क्वायर हमारे पास 1/4 हो गया। अब ये हमारे पास कितना हो गया, x - 3 का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर ठीक प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 9। अब क्या बनता है, -2xy -6y प्लस 6x। ठीक, ये आप लोग को फार्मूला तो आपको लेना होगा a + b + c का होल क्यूब वाला, उसी लगता है यार फार्मूला। अब देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, अब देखिए -1 का स्क्वायर भी 1 होता है क्योंकि माइनस मिलकर हमारे प्लस बन जाते हैं, तो हमारा क्या हो गया, बन गया +1 बन गया। ठीक, अब देखिए यहाँ 4 ये मिल गया, यहाँ 4 यहाँ 2 मिल गया, हमारा 8 बन जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, x स्क्वायर
प्लस 1 प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, ठीक। और यहाँ हमारा 1/8 बन जाएगा, वो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ये हमारा 1/8 बन गया। अब यहाँ हमारा कितना बचता है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6y माइनस 2xy प्लस 9, ठीक। ये हमारा बन गया। जो 8 है, 8 का यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये 8 का लोग यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 1 जोड़ कर हम लोग 2 यहाँ पे लिख लेगा, ठीक है। तो हमारा क्या बन गया, 8x स्क्वायर बन गया प्लस 8y स्क्वायर बन गया हमारा यहाँ पे, प्लस 8 टू द 16x बन गया माइनस 8 टू द 16y बन गया, प्लस 2 था तो 8 टू द हमारा 16 बन गया, ठीक। अब यहाँ पे जो टर्म है वो लिख लेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6y माइनस 2xy प्लस 9। अब ये जो कैलकुलेशन का पार्ट है, इसमें आप लोग एक एक स्टेप करते समय बड़े ध्यान से रखिएगा, ना ही कोई चीज़ आपको मिस करनी है, कोई साइन या फिर कोई टर्म, ना ही कोई आपको एक्स्ट्रा ऐड करना है। आप लोग को ध्यान हल्का से भी वो डिस्ट्रैक्ट हुआ तो आप लोग तुरंत इसमें गलती कर बैठेंगे, आप लोग आखिर में आंसर नहीं मिलेगा, फिर आप लोग परेशान होंगे एग्जाम में, ठीक है। तो करना क्या है, क्योंकि एक्स स्क्वायर हम लोग सारे टर्म जो यहाँ लाएंगे उनको सेपरेट करते जाएंगे। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का यहाँ माइनस का बन जाएगा, तो हमारा बन गया यहाँ पे 7x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस का यहाँ आके माइनस में बन गया, तो हमारा बन गया 7y स्क्वायर, ठीक। अब प्लस देखिए 16x, यहाँ पे 6x प्लस का, तो यहाँ आके माइनस का बन गया, तो हमारा बन गया प्लस 10x। अब यहाँ हमारा माइनस 16y और माइनस 6y, यहाँ प्लस का बन गया, तो हमारा बन गया माइनस 10y। देखिए अब प्लस 16 प्लस 9, यहाँ पे माइनस का बन गया, पहले ये जो ये है 2xy, इसको हम लोग लिख रहे हैं, प्लस 2xy हमारा हो गया प्लस 16 माइनस 9, तो हमारा कितना बन गया, प्लस 7 बन गया हमारा, इक्वल टू 0। अब देखिए ये आप लोग की जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है एलिप्स की, वो आपकी आ गई। यहाँ आप लोग लिख भी सकते हैं, इट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द एलिप्स, उससे आपको और भी अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। बाकी देखिए यहाँ आप लोग का जो मेजर स्टेप था, ये जो मैंने आप लोग को ये बताया, इसलिए मैंने आप लोग को 2-3 बार एक्सप्लेन किया, तो आप लोग ध्यान से समझिए, ये आप लोग समझ लेंगे, फिर बाकी तो फिर बच्चों का खेल है, आप लोग बस कंसंट्रेट करेंगे तो बाकी भी आप लोग इजीली कर लेंगे। बाकी अगर आप लोग को यार स्टेप तो नहीं समझ में आई तो आप लोग उसको दोबारा रिप्ले करके देखिएगा, तो आप लोग को इजी समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन कितना छोटा है, लेकिन इसमें मेन जो है ये क्वेश्चन बनाना, उसके बाद सॉल्व करना। ये सॉल्व करने में मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें गलती कर बैठते हैं, किसी ना किसी चीज की, उनका आंसर ही नहीं मैच होता है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत कम लोग सही कर पाते हैं। मैंने आप लोग को पहले बोल दिया, क्वेश्चन अगर मैं बिल्कुल ध्यान करके करेंगे, बिल्कुल फोकस होके, तो आप लोग उसमें कोई गलती नहीं करेंगे, आप लोग को इसमें अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे, ठीक। बाकी अगर आप लोग को इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग वीडियो को रिप्ले करके वापस आप लोग को वीडियो को रिप्ले करके देख लीजिएगा, अदरवाइज आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में भी डाउट पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।